10वीं क्लास के इतिहास के मानचित्र के बारे में अध्ययन करा दिया था। आज हम लोग भूगोल का अध्ययन करेंगे। हाई स्कूल के बच्चों को 10 नंबर पाना बहुत आसान है। 20 नंबर तो आप जो है OMR सीट से पाएंगे। उसके बारे में पूरा डिटेल अध्ययन हमने OMR सीट का अलग से करा दिया है कि OMR सीट कैसे भरने हैं, और इसके अलावा इतिहास का हमने वीडियो अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर। आज हम लोग भूगोल के मानचित्र का अध्ययन करेंगे। तो 5 नंबर का यहाँ पर प्रश्न आता है मानचित्र भरने के लिए भूगोल से, और 5 नंबर का इतिहास से। तो भूगोल में हम लोग देखेंगे ये टॉपिक है जो सिलेबस निर्धारित किया है बोर्ड ने, इस सिलेबस से ही सारे प्रश्न आएंगे। बस इसको घुमा फिरा कर पूछ लेता है बार बार से जो है। तो ये भारत का ब्लैंक नक्शा है। ऐसे ही नक्शा आपको मिलेगा, सादा मानचित्र, जिसमें राजनीतिक बाउंड्री नहीं होगी, राज्यों की बाउंड्री नहीं होगी, सादा नक्शा मिलेगा। अब इसको भरना कैसे? जैसे पहला है मृदा संसाधन। अब मृदा संसाधन में, मृदा तो वैसे ICAR ने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 8 भागों में भारत की मृदा को बांटा है, लेकिन मुख्य रूप से 2 मृदा भरने के लिए आते हैं अक्सर, या तो जलोढ़ मृदा पूछेगा या काली मिट्टी। यही महत्वपूर्ण मिट्टी है भारत की। तो पूछ लेगा कि भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र दर्शाइए, भारत के नक्शे में काली मिट्टी का क्षेत्र दर्शाइए। अब यहाँ पे वो चिन्ह दे देगा, मान लो इस तरीके से दे दिया उसने, बॉक्स बना करके इसको काला कर दिया पूरा, कहेगा इस चिन्ह से काली मिट्टी का क्षेत्र दर्शाइए। तो अब ये चिन्ह आपको बनाना रहेगा उसमें। तो काली मिट्टी आपको पता है गुजरात और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में है, तो आप ये वाला क्षेत्र इस तरीके से आप ऐसे ही चिन्ह से क्या कर दोगे, रंग दोगे। बस ये हो जाएगा काली मिट्टी का क्षेत्र। और जिस नंबर पे प्रश्न हो, मान लो पहले नंबर पे है तो लिख दोगे पहला, पूरा नंबर मिल जाएगा। दर्शाने का और लिखने का, आधा नंबर लिखने का, आधा नंबर मानचित्र में दर्शाने का, तो 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। इसी प्रकार से पूछेगा जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र पूछ लेगा। तो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र जो है ये आपका गंगा वाला मैदानी क्षेत्र है, ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र। इसको आप इस तरीके से मान लो जो भी निर्देश हो उस तरीके से आप काला पूरा कर दो। काला है तो ऐसे ऐसे चिन्ह बना है तो ऐसे ऐसे बना दो। तो यहाँ पर जो है जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र हो गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकता है पर्वतीय मृदा या जो है वन मृदा। तो वन मृदा, पर्वतीय मृदा, वन मृदा कहाँ है? इस जो है पर्वत वाले क्षेत्र में। तो ये वाला क्षेत्र पूरा, ये पूरा क्या है? पर्वतीय, ये पर्वतीय मृदा वाला क्षेत्र है, ये वन मृदा वाला क्षेत्र है। ठीक है। या इसके अलावा पूछ सकता है आपका जो है लैटेराइट मिट्टी। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी, ये किनारे किनारे, तो ये पतली पट्टी आप ऐसे ऐसे डार्क कर दोगे, यहाँ लिख दोगे लैटेराइट मिट्टी का क्षेत्र, लैटेराइट मिट्टी लिख दोगे। तो इस तरीके से ये, लेकिन मुख्य रूप से आपको क्या पूछेगा? जलोढ़ मिट्टी, ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, और ये जो है काली मिट्टी का क्षेत्र। इन्हीं से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। तो मिट्टी में आप इसको भरने की जो है प्रैक्टिस करना, मिलेगा नंबर। दूसरा है वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसमें राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न पूछता है। ये हालांकि इस बार 30 प्रश्न सिलेबस में लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन मानचित्र में भरने के लिए यहाँ से प्रश्न आएगा। तो राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न आएगा, जैसे दाचीगाम जम्मू कश्मीर में है। तो अब मान लो इसने दे दिया त्रिभुज बना करके, दे दिया कि जो है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान को इस ट्रेंगल से बनाओ। तो आपने जम्मू कश्मीर में यहाँ पर दाचीगाम है, ऐसे ट्रेंगल बना दिया और यहाँ लिख दिया दाचीगाम, दाचीगाम। ठीक, नहीं भी दाचीगाम लिखा, अगर ये दूसरे नंबर का है तो दूसरा नंबर लिख दो, तो एग्जामिनर नंबर अपने आप देगा। और ऐसे ही पूछ लिया ग्रेट हिमालयन, दाचीगाम हो गया ग्रेट हिमालयन जो है राष्ट्रीय उद्यान, तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर है ग्रेट हिमालयन। ठीक, ऐसे पूछ लिया दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है, तो पीलीभीत उत्तराखंड के पास में जो है बॉर्डर पे है पीलीभीत, तो यहाँ पर है क्या? दुधवा नेशनल पार्क। तो यहाँ ट्रेंगल बना दो और लिख दो दुधवा नेशनल पार्क। ठीक, तो ये दुधवा नेशनल पार्क हो गया। इसी प्रकार से कहेगा केवलादेव, केवलादेव कहाँ है? राजस्थान में है। तो केवलादेव रणथंभौर राजस्थान, यहाँ पर केवलादेव है, तो यहाँ बना दो केवलादेव। ठीक, ऐसे ही काजीरंगा, असम में क्या है? काजीरंगा, तो असम में यहाँ पर काजीरंगा है, इस तरीके से बना दो। तो ऐसे आप ट्रेंगल, मान लो ट्रेंगल कहे तो ट्रेंगल बनाओ, सर्किल कहे तो सर्किल बनाओ, उसमें लिखा रहेगा, चिन्ह लिखा रहेगा कि इस चिन्ह से दर्शाओ। तो ऐसे ही सिमलीपाल पूछ सकता है, उड़ीसा में है सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में, तो यहाँ पर चिन्ह बना दो ये। ठीक, तो इस तरीके से पूरे नंबर आपको मिलेंगे। और जल संसाधन से प्रश्न आता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, मल्टीपर्पज़ जो है प्रोजेक्ट होते हैं ये, जिसको बोलते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। क्यों कहा जाता है इसको बहुउद्देशीय? क्योंकि इससे बहुत सारे उद्देश्य पूरे होते हैं। जैसे एक नदी जा रही बहते हुए और इसको क्या किया? बांध बनाकर इसके पानी को रोक लिया गया, बांध बना करके पानी को रोक लिया गया। तो ये पानी इधर भर जाएगा, ठीक, तो जलाशय बन जाएगा। पानी भर जाएगा तो क्या कहेंगे? जलाशय। जैसे हम लोगों का क्या होता है, जहाँ देव रहते हैं उसको देवालय कहते हैं, जहाँ जल रहेगा उसको जलाशय कहेंगे।
जहाँ जो है इंसान रहेगा उसे जो है हाउस घर कहते हैं, या हम आलय कहते हैं, आलय माने घर। तो इंसान तो ऐसे जल का आलय है, जलाशय कहलाता है। अब जलालय नहीं कहते हैं, इसको जलाशय कहते हैं। तो जल यहाँ भरा हुआ है, अब ये जल भर जाएगा तो सबसे पहले बांध बनाया है, तो खाली बांध बना के जल को रोकना तो काम नहीं है ना। अब बांध बना करके जल को रोका गया, फिर यहाँ पर तवा लगा दिया जाता है, थोड़ा सा तवा खोलागा, पानी जो है धार के रूप में नीचे निकलेगा, और नीचे जो है इस तरीके से जो है ब्लेड्स लगा दिए जाते हैं, टरबाइन जिसको बोलते हैं, और इस टरबाइन पे धार पड़ेगा पानी का तो ये घूमने लगता है, और घूमेगा तो इधर बड़े बड़े डायनमो लगे होते हैं जो बिजली पैदा करते हैं, तो इससे जल विद्युत बनता है। तो जल विद्युत बनेगा, एक उद्देश्य तो ये पूरा हुआ, लोगों को बिजली मिलेगी। और ये जो रिजर्वायर पानी भर गया है, इसी में मछली पाल देंगे तो मछली पालन भी हो जाएगा। इसी में जो है नाव वगैरह रख देंगे, और पर्यटक आएंगे, उनसे 10-20 रुपये टिकट लेकर कहेंगे भैया जाओ नाव तैराओ, तो उनसे टिकट पैसा आएगा, तो नौकायन बना देंगे। इसी से छोटे बड़े बड़े नहर ऐसे निकाल दिए जाएंगे, छोटे नहरों में पानी भेज करके, और खेत खलिहानों में सिंचाई होगी, तो सिंचाई के काम में भी आएगा। तो ऐसे ही एक काम किया सरकार ने, और उससे 10 उद्देश्य पूरे। तो इसीलिए इसको कहते हैं बहुउद्देशीय। तो इस बहुउद्देशीय से भी प्रश्न आते हैं भरने के लिए, जैसे आ जाएगा टिहरी बांध परियोजना, या टिहरी। अब टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में है। ये भागीरथी और भिलंगना नदियों पर, भागीरथी और भिलंगना नदियाँ ऊपर जो गंगा है उसी का भाग है, वो गंगा ही आगे जाकर बन जाती है। तो इस तरीके से यहाँ से भागीरथी आती है और भिलंगना आती है, इसी के संगम में एक बांध बना है जिसको बोलते हैं टिहरी बांध। तो वो ऐसे देगा, इस तरीके से बना देगा नदी, और कहेगा इस चिन्ह से क्या बनाओ, बांध बनाओ। एक नदी दे देगा और इस पर एक ऐसे दे देगा, जो है लकीर खींच देगा, तो बांध बनाने के लिए। तो यहाँ टिहरी बांध हो गया उत्तराखंड में। भाखड़ी लिखा है, भाखड़ा नागल बांध, ये सतलज नदी पर है। कहाँ है सतलज नदी पर? पंजाब। यहाँ पर ये सतलज नदी है, और यहाँ पर क्या है, भाखड़ा नागल बांध। ठीक, तो भाखड़ा नागल हो गया। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में है। सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद, जैसे ये गंगा नदी आई है तो गंगा यहाँ से गई है सोन नदी, और सोन नदी की एक छोटी सी नदी है रिहंद, यहाँ पर बना है जो है रिहंद बांध। यहाँ पर क्या है, रिहंद बांध। तो इस तरीके से रिहंद बांध आप दर्शा दोगे। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। ये गई है नर्मदा नदी, और यहीं पर क्या है, सरदार सरोवर। तो सरदार सरोवर बांध आप दर्शा दोगे। हीराकुंड बांध, ये महानदी पर है। हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पर। ये है महानदी, और यहीं पर क्या है, हीराकुंड बांध। ठीक, तो ये हीराकुंड बांध हो गया। ये नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? कृष्णा नदी पर। ये है आपका कृष्णा नदी। ठीक, और यहीं पर क्या है, नागार्जुन सागर बांध। थोड़ा सा और इधर बढ़कर, ये कृष्णा नदी, और यहाँ पर है नागार्जुन सागर बांध। ठीक, और मैटूर बांध कावेरी नदी पर है। मैटूर बांध कहाँ है? कावेरी। ये कावेरी नदी है, और यहाँ पर क्या है, मैटूर बांध है। ठीक, और तुंगभद्रा बांध कृष्णा नदी की सहायक नदी है, जो है तुंगभद्रा। ये है कृष्णा नदी, और इसी की सहायक है तुंगभद्रा। तो यहाँ पर क्या है, तुंगभद्रा बांध है। और सलाल बांध, ये जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर है। ठीक, इस तरीके से चेनाब नदी यहाँ पर है, और यहाँ पर है सलाल बांध। यहाँ पर क्या है, सलाल बांध। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर है। ठीक, ये यमुना है, यमुना की सहायक है चंबल। तो यहाँ पर है राणा प्रताप सागर बांध। तो इस तरीके से ये बांध से प्रश्न आते हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। बांध से प्रश्न आएगा तो इन्हीं में से आएगा। तो इतना आप कर लोगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, और इसके अलावा ज़्यादा प्रश्न आते हैं कृषि फसलों से आते हैं। एक प्रश्न निश्चित मिलेगा कृषि फसल से, एक प्रश्न, एक मिट्टी से मिल जाएगा, एक बहुउद्देशीय नदी घाटी से मिल जाएगा, एक मिल जाएगा आपको फसल से। फसल में चावल, गेहूँ, गन्ना, कॉफ़ी, कपास, इनसे प्रश्न पूछता है। कहवा, कॉफ़ी, कपास, गन्ना, जूट, रबड़, इनसे पूछता है। जैसे गेहूँ है, तो गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होता है? उत्तर प्रदेश में। तो गेहूं का एक क्षेत्र कह देगा तो उत्तर प्रदेश। ये पूरा आप मतलब वहाँ भी दे देगा कि आप इस तरीके से गेहूं उत्पादक क्षेत्र दर्शाओ, एक चिन्ह ऐसे दे देगा। तो इस तरीके से ये गेहूं उत्पादक क्षेत्र, आप राज्य का नाम लिख दोगे उत्तर प्रदेश, तो आधा नंबर लिखने का मिल जाएगा, आधा नंबर सही दर्शाने का मिल जाएगा। ऐसे ही चावल कहता है, तो चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर घेरोगे, ये पश्चिम बंगाल है पूरा यहाँ तक ये, और इस तरीके से जो है आप दर्शा दोगे तो पश्चिम बंगाल में मिल जाएगा पूरा नंबर। ठीक, ऐसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया। चाय कहाँ है? असम वाले क्षेत्र में। चाय कहाँ सबसे ज़्यादा? असम वाले क्षेत्र में। तो ये आप दर्शा दोगे, चाय असम हो गया। और ऐसे कहेगा कॉफ़ी, कर्नाटक। का से कॉफ़ी, का से कर्नाटक, का से कॉफ़ी, का से कर्नाटक। तो का से कॉफ़ी, का से कर्नाटक, ये वाला कर्नाटक क्षेत्र है, तो यहाँ पर आप दिखा दोगे कॉफ़ी क्षेत्र। ठीक, और ऐसे कहेगा कपास जो है
हाँ, गुजरात महाराष्ट्र, कपास गुजरात महाराष्ट्र, तो ये वाला क्षेत्र आप दर्शा दोगे, कपास का क्षेत्र गुजरात और महाराष्ट्र। काली मिट्टी में जो है कपास की खेती की जाती है, इसीलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। जूट, जूट पश्चिम बंगाल में, अगर चावल आएगा तो जूट नहीं पूछेगा, जूट पूछेगा तो चावल नहीं पूछेगा, क्योंकि दोनों को आपको एक ही जगह दर्शाना है, पश्चिम बंगाल में ही, तो जूट पश्चिम बंगाल में दर्शा देना। गन्ना, अब गन्ना देखो उत्तर प्रदेश में भी दर्शा सकते हो, महाराष्ट्र में भी दर्शा सकते हो, तो गन्ना के लिए उत्तर प्रदेश भी है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उत्पादकता है, ठीक, वहाँ के गन्ने में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होती है और सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कहाँ, उत्तर प्रदेश में, ठीक, तो गन्ना क्षेत्र हो गया। रबड़ केरल में, रबड़ कहाँ है, केरल में, ठीक, तो ये वाला क्षेत्र आपको रबड़ दर्शा देना है, केरल, रबड़। तो ये फसल, इन्हीं फसलों में से प्रश्न पूछेंगे, तो इनको आप ध्यान से कर लेना। और खनिज और ऊर्जा संसाधन से प्रश्न आते हैं। अब कुछ खनिज जैसे लौह अयस्क है, लौह अयस्क से प्रश्न पूछा जाएगा, तो एक क्षेत्र कोई भी दर्शा दो, लौह, पूरा लौह अयस्क का तो ये क्षेत्र ही पूरा है जो है लोहा जो है पूरा उड़ीसा वाला क्षेत्र है, तो ये मयूरभंज वाला ये उड़ीसा वाला क्षेत्र, यहाँ लौह अयस्क दर्शा दोगे, तो यहाँ पर लौह अयस्क में उड़ीसा लिख दो खाली तो चल जाएगा। अगर कहेगा ये जो है क्षेत्र दर्शाओ तो उड़ीसा दर्शा दो, नहीं तो अगर आपको ध्यान है कि मयूरभंज में, उड़ीसा के मयूरभंज में है तो मयूरभंज और लिख दो ब्रैकेट में, तो और अच्छी बात है, ठीक। तो लौह अयस्क, तांबा, तांबा खेतड़ी, खेतड़ी कहाँ है, राजस्थान में, खेतड़ी महाराष्ट्र, ठीक है, तो तांबा अलवर खेतड़ी, यहाँ पर तांबा, तो खेतड़ी लिख दो यहाँ। ये भी कोई ना कोई पॉइंट, कोई ना कोई चिन्ह से पूछेगा, जैसे त्रिभुज से पूछ सकता है, सर्किल से या स्टार से, कुछ ना कुछ चिन्ह से पूछेगा, तो वो चिन्ह बनाना है। ऐसे ही बॉक्साइट, एल्युमिनियम, ये भी उड़ीसा में कोरापुट में है, कोरापुट उड़ीसा जो है, ठीक है, तो यहाँ पर बॉक्साइट उड़ीसा कोरापुट हो गया, ठीक। और ऐसे ही जो है कोयला, आपसे ऊर्जा संसाधन में कोयला पूछ सकता है, झा से झरिया, झा से झारखंड, कोयला में सबसे ज़्यादा कहाँ है, झरिया में, तो झारखंड ये रहा और ये झरिया है, यहाँ पर क्या है, झरिया है, तो झरिया आप दर्शा दो, झारखंड में झरिया, ठीक। और ऐसे ही खनिज तेल, खनिज तेल के जो है समुद्र में ये बॉम्बे हाई है, खनिज तेल कहाँ है, बॉम्बे हाई में। असम में भी है खनिज तेल, असम में भी है खनिज तेल आपका, आप तो राजस्थान में भी प्राप्त होता है, गुजरात में भी अंकलेश्वर वगैरह है, तो ये सब खनिज क्षेत्र हैं, लेकिन आप बॉम्बे हाई दर्शाओ तो ज़्यादा बढ़िया है, यहाँ दर्शा दो बॉम्बे हाई और लिख दो बॉम्बे हाई, क्या लिख दोगे, बॉम्बे हाई, तो बॉम्बे हाई खनिज क्षेत्र हो गया, ठीक। और परमाणु केंद्र, कहेगा एक परमाणु केंद्र दर्शाओ, तो आपके उत्तर प्रदेश में ही परमाणु केंद्र एक ठोरे है, बुलंदशहर के पास नरोरा है, बुलंदशहर के पास में क्या है, नरोरा, तो नरोरा आप दर्शा दो परमाणु केंद्र, जहाँ से परमाणु बिजली बनाई जाती है। या फिर आप जो है महाराष्ट्र में तारापुर है, महाराष्ट्र में क्या है, तारापुर, तो तारापुर आप दर्शा दो, ठीक। या आप अपना उत्तर प्रदेश वाला नरोरा याद रखो, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 22 परमाणु केंद्र है, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश वाला भर दो, पूछेगा एक ही पूछेगा कि कोई एक दर्शाओ। और बंदरगाह से पूछ सकता है, प्रमुख बंदरगाह, तो बंदरगाह में जैसे कहेगा एक बंदरगाह दर्शाओ, या फिर किसी नाम से पूछ सकता है, तो हम लोग महत्वपूर्ण बंदरगाह कर लेते हैं। जैसे यहाँ क्या है, कोलकाता है, यहाँ पर क्या है, कोलकाता बंदरगाह है, ठीक, तो इधर कोलकाता दर्शा दोगे। इसी के नीचे क्या है, पारादीप है बंदरगाह, इसी के नीचे क्या है, पारादीप, उड़ीसा में है, ठीक, पारादीप। फिर यहाँ पर है आपका जो है विशाखापत्तनम, यहाँ पर क्या है, विशाखापत्तनम, ठीक। यहाँ पर चेन्नई है, यहाँ पर क्या है, चेन्नई, ठीक, हाँ, पारादीप, कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई, ठीक। और इसी प्रकार से आप जो है इधर आ जाओ, मार्मा गोवा, गोवा में एक है मार्मा गोवा, गोवा में क्या है, मार्मा गोवा, ठीक। और इधर पे आपके मुंबई है ही है, मुंबई, ठीक। और यहीं पर है जवाहरलाल नेहरू न्हावा सेवा, न्हावा सोवा या सेवा, न्हावा सोवा, ठीक, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, ठीक। और यहाँ पर है आपका सूरत बंदरगाह, यहाँ पर क्या है, सूरत बंदरगाह। यहाँ पर आपका कांदला बंदरगाह, यहाँ पर क्या है, कांदला बंदरगाह। तो इस तरीके से आप कोई भी बंदरगाह आप दर्शा देना, तो इससे नंबर मिल जाएंगे, ठीक। और रेल मार्ग, यहाँ से प्रश्न अक्सर आता है, एक कहेगा जो है रेल मार्ग दर्शाइए और बीच में जो है एक कोई प्रमुख बंदर स्टेशन दर्शाइए। जैसे कह देगा कि जो है दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता रेल मार्ग दर्शाइए, तो दिल्ली आपको पता होना चाहिए यहाँ है और कोलकाता यहाँ है, तो दिल्ली से कोलकाता मार्ग ऐसे बना दो, और कहेगा इस तरीके से आप बनाओ, ऐसे चिन्ह बना देगा, तो दिल्ली से कोलकाता, और कहेगा बीच में एक मध्यवर्ती स्टेशन भी बनाओ, तो बीच में मध्यवर्ती स्टेशन इलाहाबाद लिख दो, प्रयागराज, इलाहाबाद या प्रयागराज लिख दो, ठीक है। यहाँ लिख दो दिल्ली,
और यहाँ लिख दो कोलकाता, और बीच में एक रेलवे स्टेशन इलाहाबाद पड़ता है। या फिर कहेगा मुंबई से दिल्ली, मुंबई से दिल्ली, तो मुंबई से दिल्ली इस तरीके से ऐसे ऐसे बना दो, मुंबई से दिल्ली हो गया। और बीच में पड़ता है झांसी, बीच में क्या पड़ता है यहाँ झांसी, तो झांसी होकर के है तो झांसी बना दो। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न आएंगे जो है आपको, और इन्हें आप भर लेना, तो प्रैक्टिस कर लेना, 5 नंबर इनसे पूरे मिल जाएंगे। तो ये भूगोल का जो है हो गया, इतिहास का हो गया। अब 10 नंबर का अगर आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लोगे तो 10 नंबर पक्के।